शहनवाज हुसैन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रीना गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीना गुप्ता जी, कल तक आप लोग आरोप लगा रहे थे कि 16 आपके नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी 15-15 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। अब देखिए, आपकी तो जरूरत ही नहीं है। 43 पर बीजेपी, 27 पर आम आदमी पार्टी। इस बुरी हार के पीछे की वजह क्या देखती हैं रीना गुप्ता जी? चित्रा जी, अभी तो शुरुआत है, शुरुआती राउंड्स खुले हैं। आप देखिए, धीरे धीरे जब और राउंड्स खुलेंगे तो आम आदमी पार्टी की जो बढ़त है वो और बढ़ती जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार जो चुनाव हमने लड़ा है दिल्ली में, वो चुनाव हमने भारतीय जनता पार्टी प्लस कांग्रेस प्लस दिल्ली पुलिस। रीना जी, इतना भी धैर्य नहीं दिखाना चाहिए। 11 बज चुके हैं और 11 बजे के बाद आप कह रही हैं कि अभी इंतजार कीजिए और ये आंकड़े पलट जाएंगे। पलट के भी कितने हो जाएंगे? 43 पर बीजेपी, 27 पर आप लोग खड़े हैं, बहुत ज्यादा पीछे। यहाँ पर 2-4 सीटों का अंतर नहीं है आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में, बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। चित्रा जी, अभी देखिए 5 राउंड, 6 राउंड, कहीं 7 राउंड ऐसा खुले हैं और बाकी सारे राउंड जब खुलेंगे तो धीरे धीरे तस्वीर पलटती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि हमने ग्राउंड पे कैंपेन किया है। हमको वास्तविकता पता है कि हर जगह सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए ही लोग जो हैं उनका गुणगान कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की नीतियों का गुणगान कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी के लिए अथाह प्यार। और आप देखिए, हिस्टोरिक मैंडेट आने वाला है। इस बार भी चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की खुद की नई दिल्ली की सीट फंसी हुई है, अभी पीछे चल रहे हैं। रीना गुप्ता जी, नई दिल्ली में आपकी जानकारी के मुताबिक कितने राउंड्स हुए हैं? 6 राउंड्स हुए हैं शायद। अभी तो देखिए और 7 या 8 राउंड और बाकी हैं। चलिए ठीक है, आप इंतजार करना चाहेंगे। ये बड़ा दिलचस्प है कि आखिरी तक कम से कम आम आदमी पार्टी के बीच ये जो जुझारू शक्ति है वो दिखाई देती है कि आम आदमी पार्टी आखिरी तक हार मानने को तैयार नहीं दिखती है। शहनवाज हुसैन जी, वो कह रहे हैं बीतने दीजिए 2 घंटे, ये आंकड़े पलट जाएंगे। नहीं, रीना जी के बाद पास इसके अलावा जवाब ही क्या है? जब 43 और 27 आप आंकड़ा दिखा रही हैं, एग्जिट पोल तो है नहीं, ये तो एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है, इलेक्शन कमीशन की भी साइट पर है। तो 43 और 27 में इसी तरह का बयान वो उम्मीद लगाए हुई हैं कि और राउंड में क्या होगा। जब शुरू में ये हालत है तो आगे क्या होने वाला है? आगे तो 43 से हम 53 पे जा सकते हैं। हमारा 53 पे जाना ज़्यादा, अगर कह रहे हैं कि हालात बदलेंगे तो हमारे भी सीटें और बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी इतना जल्दी हार स्वीकार कैसे करेगी? ठीक है जी, अगर आप चाहती हैं कि रीना जी से स्वीकार 8वें राउंड में केजरीवाल 450 वोट से ज्यादा पीछे चल रहे हैं। शहनवाज जी, इस वक्त बड़ी खबर दे देती हूं, 8वें राउंड में अरविंद केजरीवाल 450 वोट से पीछे चल रहे हैं। 8वां राउंड इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से इस वक्त पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे, चाहे कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी हो, वो भी पीछे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। वही पड़पड़गंज वाली सीट के लिए भी बीच में जरूर ओझा जी आगे हुए थे, लेकिन वो भी पीछे चल रहे हैं। बाबरपुर ऐसी सीट है, गोपाल राय यहां से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, बीच में पीछे हो गए थे, लेकिन फिलहाल बाबरपुर से वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया आगे हो गए हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे हो गए हैं और यहां की अब देखनी होगी तस्वीर, क्योंकि बीच में पीछे हो रहे थे, फिर आगे हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट, आपको बताते चले मतदाताओं के लिहाज से वो दूसरी सबसे छोटी सीट है। 1,07,000 वहां के वोटर हैं और ऐसे में अगर नई दिल्ली सीट को हार जाते हैं अरविंद केजरीवाल, तो यकीनन उनके लिए और खुद उनकी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका, क्योंकि एक तरफ पार्टी चुनाव हार रही है तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि मुखिया हैं, वो चुनाव हारते हुए नई दिल्ली सीट से दिखाई देंगे। और इसका सीधा सा मतलब है कि अरविंद केजरीवाल बार बार ईमानदारी की जो बात करते थे और बीजेपी कहती थी ईमानदारी का ये ढोल पीट रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से शीश महल बनाकर लोगों को छलने का काम अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है और शायद वही आंकड़ा इस वक्त नतीजों में तब्दील होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तमाम चेहरे आपको दिखा रहे हैं। रोहिणी से भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता फिलहाल आगे चल रहे हैं और ये बड़ी जीत बीजेपी की, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल कायम है। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं अवध ओझा पीछे हो गए हैं, बीच में थोड़ी देर के लिए वो आगे हुए थे, लेकिन अवध ओझा एक बार फिर से पीछे
हो गए हैं। पटपड़गंज की सीट 3 बार मनीष सिसोदिया जीते, लेकिन पिछली बार बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे यहां से। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। शकूर बस्ती से यहां पर आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जेल से होकर आए, जमानत पर बाहर हैं। उनकी ओर से बहुत इमोशनल कार्ड भी खेला गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो काम नहीं आया है जनता के बीच में। और यहां पर मंगोलपुरी की सीट से भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चौहान आगे चल रहे हैं। अब कौन आगे कौन पीछे, लगातार ये तस्वीरें आपके सामने है। बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव पीछे चल रहे हैं, ये बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर कतई नहीं है। पिछली बार भी 0, 2015 में भी 0, और इस बार आप देखिए शून्य पर ही सिमरती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर, बीजेपी की 26 सालों के बाद सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब शहनवाज जी, आपके पास आते हुए, आप तो तमाम बड़ी बड़ी मीटिंगों का हिस्सा रहते हैं, हमारे दर्शकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज दीजिए, कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री दिल्ली में? देखिए, हमारे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसे नहीं आती है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, केंद्रीय नेतृत्व है, जीतने के बाद वो बैठेंगे, सबसे बातचीत करेंगे। और हमने यहाँ पर कोई चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ा। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, यही ब्रेकिंग है। आपके कार्यकर्ताओं के खुशी के आंसू इस वक्त आ रहे हैं, हम ऑडियो सुना सकते हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और आंसुओं से लबरेज कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। यकीनन 26 साल कोई कम वक्त नहीं होता है बीजेपी का झंडा थामे तमाम ऐसे लोग जो आज का इंतजार कर रहे थे, और वही इमोशंस, भावनाएं इस वक्त बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। शहनवाज जी, जल्दी से आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक अलग तरह की राजनीति चली और उसी को फॉलो आप लोगों को भी करना पड़ा। फ्री की ये जो पॉलिटिक्स जिसको आप बार बार रेवड़ी बताते थे, अब बीजेपी को भी तो उसी ट्रैक पर आना पड़ा ना कि केजरीवाल की जो योजनाएं हैं उसको हम जारी रखेंगे और भी बड़ी सारी चीजें आपको मुफ्त में पकड़ा देंगे। तो ये उसी का नतीजा है क्या? नहीं, हमने देखिए, नतीजा तो सिर्फ भरोसे का है। हर कोई, कांग्रेस ने तो हमसे बड़े दावे किए हैं, कांग्रेस ने तो हमसे भी ज्यादा लुभावने वादे किए हैं।